दोस्तों, सभी को एक बार फिर नमस्कार, प्रणाम, शास्त्रीयगल सलाम। दोस्तों, आज मेरी यात्रा का 22वां दिन और मैं हूं अब एलोरा अजंता की गुफाओं पे, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। अभी टाइम हुआ है 8:20 और यहाँ से अब उन कलाकृतियों का जो सारी दुनिया में मशहूर है उसका दर्शन करेंगे, देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और मैं आज यहाँ रुका था। ये मेरा रूम, ये एसी और ये 2 बेड लिए थे मैंने आज। इसमें ये बेड बसंती का था और ये बेड मेरा था। 2 चेयर थी, एक बसंती की, एक मेरी। और ये ड्रेसिंग टेबल, बसंती अपनी लिपस्टिक लगा सकती थी, बिंदी लगा सकती थी। और ये बाथरूम टॉयलेट है ही। तो देखो दोस्तों क्या हुआ, मैंने ये बसंती का बेड, ये इधर देखो, ये उसको तोड़ के ये इसका गद्दा वगैरह ये सब नीचे धंस गए। मैंने बहुत कहा कि वजन कम कर लो, लेकिन नहीं मानती, इसलिए मैंने बाहर भेज दिया उसको। चलो जी दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से जाएंगे फिर उज्जैन। यहाँ मेरे करीब करीब 2 से ढाई घंटे लगेंगे। उज्जैन के लिए निकलेंगे, उसके बाद जहाँ तक भी पहुँचेंगे आपको बताएंगे। थैंक यू। लो जी, अपना हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं। ये रेस्टोरेंट, ये सूर्या होटल प्योर वेज। आप यहाँ सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर ले सकते हो। बड़ा शुद्ध खाना, अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना। और ये मात्र एलोवेरा की गुफा से करीब 500 मीटर पहले। बहुत अच्छी पार्किंग की जगह है सामने। दोस्तों, मैं यहाँ हूँ एलोरा लेणी। लेणी शब्द महाराष्ट्र का है, शायद गुफाएं कहते होंगे। चलो, ये इधर इसके सामने ये मार्केट और मेरे पीछे ये पार्किंग। दोस्तों, एक जानकारी ये भी जो बहुत ज़रूरी है, सूचना फलक है, प्रत्येक मंगलवारी वेरल लेणी बंद रहिल। यानी कि हर मंगलवार को एलोरा गुफाएं बंद रहेगी। तो आज सोमवार है, चलो आगे चलते हैं। ये इधर से इसका एंट्री गेट, ये टिकट बूथ, इसका टिकट 40 रुपये है। और ये
प्रवेश द्वार आगे। ये इसका प्रांगण। दोस्तों, ये इसका फर्स्ट दर्शन। और ये काफ़ी दूर दूर में है, काफ़ी सारी हैं। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये एलोरा गुफाएं कोई इन पे चिनाई नहीं की गई। ये पूरा एक ही पत्थर काट के ये बनाई गई थी। ये पूरा पहाड़ काट के, ये इसमें कोई चिनाई अलग से नहीं की गई। दोस्तों, ये इमारत या गुफाएं 2 मंजिल है। और 2 मंजिल, 1 मंजिल भी करीब 20 से 25 फुट है, यानी कि टोटल 50 फुट। और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इसमें देखो, यहाँ ये कोई चिनाई नहीं है। पूरा पत्थर ऊपर से नीचे को काटते हुए बनाई गई। और ये तो मात्र एक है। ये तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी कम पड़ेगा। ये हाथियों की आकृति, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मंदिर इन्होंने अपनी पीठ पर थाम रखा हो, उठा रखा हो, ले रखा हो। ये देखो, अगर आज आधुनिक काल में भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी इमारतें या ऐसी गुफाएं नहीं बना सकता। ये चट्टानें किस तरह काटी होंगी, किस तरह बनाई होगी, इसमें कोई भी ये ऊपर से काटी है सब। हजारों 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 टन पत्थर निकाला होगा, काटा होगा। क्या पॉसिबल है ये आज?
ये इमारतें वर्ल्ड हेरिटेज। अब मुझसे इंग्लिश आती नहीं, आप समझ गए होंगे, में शामिल हैं ये इमारतें वर्ल्ड की धरोहर है, पूरी दुनिया की धरोहर है। अरे ये सब फोटो ही अच्छा चीज है। ये तो मैं पहली गुफाओं में आया हूँ। मुझे लगता है यहाँ काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको भी देखने में टाइम लगने वाला है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे यहाँ थोड़ा बहुत पता हुआ है यहाँ के पार्किंग वालों से, यहाँ के मिलने वालों से, जो भी मेरे को मिले हैं। देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ये स्तंभ। जो भारत सरकार ने अपनी करेंसी 20 के नोट पर, 20 रुपीज के नोट पर ये छापी हुई है। और क्यों ना छापे, ये भारत की शान है, भारत की आन है। मैं सारा आपको दिखा भी नहीं सकता। यंगर ब्रदर ऑफ राम जी के सुख लिए अपने सर्किल पर उठाकर लिए एक महल का गेट नजर आएगा आपको। ये जो चित्रकला है या चित्रलिपि है या चित्रशिला है, ये महाभारत और रामायण के दृश्य दिखाए गए हैं इनों में। इसके अंदर भी ये गुफाएं हैं जहाँ जाना वर्जित है। बहुत ही उनकी मेहनत को सलाम, जिन्होंने ये बनाई। इसकी छत, नीचे पिलर, कहीं भी कोई चिनाई नहीं है। मुझे वो चाहिए, राम जी उसे मारने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये हाथी का अवशेष बचा है, हाथी की मूर्ति का अवशेष बचा है, जो वक्त की मार ने
इसको खंडित कर दिया। इसी एंगल से मैं जो चीज़ देख रहा हूँ या आपको दिखा रहा हूँ, सच में आप महसूस कीजिए, देखिए। ये मूर्ति कोई 10 फुट की है, कोई 11 फुट की है, कोई 5 फुट की है। ये इसके ऊपर बनाई दूसरी मंजिल। ये पर्वत कैसे काटा होगा, क्यों बनाए होंगे। दोस्तों, इन पे ये बैरिक बनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, जिससे पब्लिक इनके साथ छेड़छाड़ ना करे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्यों बैरिक लगाए हैं। मैं जो खड़ा हूँ इनकी नाभि तक हूँ, यानी कि इनकी नाभि तक ये 5 फुट और 6 फुट और ऊपर। टोटल करीब 14 से 15 फुट ये बना है। इसके आजू बाजू में भी चित्रकारी है। इसका भी एक इतिहास है जो मुझे नहीं मालूम। इसमें क्या क्या दर्शाया गया है, बस मैं तो यही चकाचौंध में हूँ, ये बनाया कैसे होगा। मेरे ठीक पीछे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, शायद माँ दुर्गा। इनके स्तंभों पे किया हुआ काम। मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर। ये इसकी दूसरी मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ। दोस्तों, मैं आपको
दिखाना चाहता हूँ जो मेरी समझ में आया। ये आप देख रहे होंगे इसका खुरदुरापन, ये पूरा स्ट्रक्चर काफ़ी खुरदुरा है क्योंकि पत्थर से बना है, पुराना है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा था लेकिन ऐसा नहीं। इसके बनाने के बाद जो किया होगा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो ये जो इस पे जैसे हम घर में पुट्टी कराते हैं, प्लास्टर कराते हैं, पेंट कराते हैं, इस पूरे सभी स्ट्रक्चरों पर भी ये कराया गया होगा, जिसके अभी निशान बाकी हैं कलर्स के, इसके सजावट के। दोस्तों ये सब बाकी हैं अभी। ये देखो, ये छत पे देखो, ये इसके निशान, ये देखो, ये देखिए, ये इसके ऊपर कराए गए प्लास्टर के निशान बाकी है क्योंकि ये पत्थर की इमारत बनाई गई थी, तो इस पे ये सालों साल टिक नहीं पाए। और टिकते भी क्या, इससे ज़्यादा क्या टिकते, जिसको बने हुए करीब 1500 साल हुए हों। एक चीज़ दिखाई दी है, बड़ी एंटिक लगी मेरे को तो। ये देखिए, ये देखिए, इसमें ना नीचे कहीं जोड़ है ना ऊपर कहीं जोड़ है। और ये अपना स्तंभ जाना पहचाना 20 के नोट के ऊपर बना हुआ। दोस्तों मैं दूसरी मंजिल पे खड़ा हूँ और यहाँ तक आया हूँ। जो मुझे समझ आया, ये श्री नंदी बाबा, और आपको पता ही है कि नंदी बाबा हमेशा शिव जी भोले शंकर के मंदिर के सामने ही विराजमान होते हैं। तो चलो अंदर देखते हैं। मुझे तो लगता है कि भोले बाबा ही मिलेंगे। चलो उनके भी दर्शन करते हैं। चलिए आगे। दोस्तों मेरा अनुमान सही था, यहाँ पे विशालकाय भोले बाबा मौजूद हैं। मैं उनको सच सच प्रणाम करता हूँ, आपकी तरफ से भी नमन करता हूँ उनको। हे भोले बाबा, विश्व का कल्याण करें, सभी को शुद्ध बुद्धि दें। ये मैंने इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत बार देखी, इनके बारे में सुना। बस यही
कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ खींच लाई इनके दर्शन करने के लिए। ये 4 मंजिल है, 4 मंजिल। एक मंजिल वो नीचे, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। दोस्तों, इस स्तंभ के नीचे, इसके सामने, ठीक सामने एक ये भी भोले बाबा महादेव जी का मंदिर। यहाँ भी मैं नतमस्तक होता हूँ और यहाँ मैं अकेला ही हूँ। बाकी भी पर्यटक हैं लेकिन बहुत दूर है मुझसे। मैंने बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। भाई मेरी समझ से तो बाहर है, ये कैसे बना होगा, कितने महान कलाकार थे बनाने वाले, बनवाने वाले। ये कारीगरी, चित्रकारी, जब इंसान इतना आधुनिक नहीं थे, कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, तब ये ऐसी ये कारीगरी उन्होंने करके दिखा दी। उनको मैं सल्यूट करता हूँ। আমাদেরও তাই, আমরা দুজনেই থাকি অ্যাকচুয়ালি। ये ई रिक्शा एक से दूसरी जगह गुफाओं में घुमाने के लिए। सामने गुफा, इसका टिकट 40 रुपीज, ओनली 40 रुपये। इसका लेनी क्रम 31 है। लेनी शब्द जो महाराष्ट्र में लेनी कहते हैं गुफा को। 31 जैन धर्म के प्रतीक में है, क्योंकि यहाँ पे श्री महावीर भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई है। अगर कुछ मुझसे
मिस्टेक, गलती बोलने में हो जाए, समझने में हो जाए तो मुझे क्षमा करना। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। फिलहाल आप ये देखिए, ये श्री महावीर भगवान पहली जो गुफा थी वो भगवान शिव जी से थी। ये श्री भगवान महावीर भगवान यानी कि जैन धर्म। दूरी इनकी करीब 500 मीटर और ठीक वैसी ही तरीके से बनाई गई जिस तरीके से ये हमारे तुम्हारे लिए हाथी की मूर्ति है या स्ट्रक्चर है या पुतला है, लेकिन कुछ जैन धर्म में हाथी को की भी कुछ कहानी है जो मुझे नहीं मालूम। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक इधर भी बना हुआ है इसके प्रांगण में। दोस्तों, ये बहुत बड़ा विशाल हॉल जिसका एंट्री गेट ये और यहाँ अंधेरा कायम है। कुछ चमगादड़ भी इधर उधर उड़ रही है। यहाँ भी कभी कोई मूर्ति विराजमान होगी। और इधर श्री महावीर भगवान जी अपनी विशेष मुद्रा में विराजमान है। मैं इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। ऑफ सीजन में आने का बस यही आपको फायदा मिलता है कि पब्लिक कम रहती है, जिससे आप तसल्ली से देख सकते हो, घूम सकते हो। लेकिन मौसम देख कर ही आवें। यहाँ के कुछ मुख्य चित्रकारी दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ से फिर निकलते हैं।
ये कलाकारी मुझे लगता है एक ही कारीगरों ने बनाई है, एक ही शैली की बनी हुई है, काफी सुंदर है। ये वक्त की मार ने इनको ये हिस्सा खंडित किया है। काफी ये जब बनी होगी तब कल्पना कीजिए कैसी सुंदर होगी। इस पे रंग पेंट भी हुए होंगे, क्योंकि ये जो चूना है ना, चूना है या ये मटेरियल है, ये समय की मार झेल नहीं पाया, और झेलता भी क्या जिसको 2000, 2500, 1500 साल हो गए हों। ये श्री महावीर भगवान जी का इधर भी चित्र है। चित्र क्या, पुतला है या खुद स्वयं महावीर भगवान जी हैं जो यहाँ विराजमान है। आपको दर्शन करवाता हूँ और खुद भी करता हूँ। इनकी बनाने की विधि, कलाकारी को भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये तो कोई जैन धर्म का विशेषज्ञ ही बता सकता है कि इनके इधर कौन है, इधर कौन है, नीचे कौन है। बस मेरे को तो दिख रहा है कि हनुमान जी पर्वत उठाए आ रहे हैं। ये देखो, ये देखो, महावीर जी के एक साइड में हनुमान जी पर्वत उठाए आ रहे हैं। ऐसा लगता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। ये इन गुफाओं के सामने घाटी, जंगल से भरी, वृक्षों से भरी। वो सामने कोई मंदिर है जहाँ से अभी कुछ यज्ञ हो रहा था, उसकी आवाज़ें आ रही थी। बाकी यहाँ के पक्षियों की आपको आवाज़ें आ रही होगी, चिड़ियों की चहचहाट, और गर्मी भी अपने शबाब पर होने लगी है। ये ई रिक्शा मेरे लिए गुफा नंबर 3 पे, यहाँ
ड्रॉप किया। वैसे इसका ड्रॉपिंग पॉइंट इधर बना है। यहाँ के कुछ कर्मचारी साफ सफाई करके चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो इसका गुफा का मुख्य गेट है, लेकिन मुझे इसकी राइट साइड भी काफ़ी गुफाएं नज़र आ रही है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसका मुख्य दरवाज़ा, जहाँ दो सिंह बैठे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और इधर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये झिंगुरों की आवाज़ जंगल का होने का एहसास दिला रही है आपको। इसके अंदर से ये रास्ता इन तक जाने का, ये नीचे ये रास्ता है। और यहाँ तक आप जा सकते हो, काफ़ी दूरी भी है। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये आराम फरमाते पर्यटक अपने साथ लाए हुए हल्का फुल्का नाश्ता। और ये देखो, जब आप ये देखते हो ना, ये पिलर्स, ये छत और ये यहाँ की कलाकृतियाँ, यहाँ का आर्ट हजारों साल पुराना ये आर्ट है। ये अपना इतिहास अपने आप खुद बोल रही हैं, बता रही हैं, आपको सुना रही हैं। आप आइए, देखिए, महसूस कीजिए। मैं इतना ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ जो आपको इनका इतिहास समझा सकूं, बता सकूं। बस मैं तो एक छोटा सा प्रयास आपको दिखाने का कर रहा हूँ। इनको देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो इनसे प्यार करते हैं, जो महसूस करते हैं कि ये कैसे बनी होगी, किसने बनाई होगी। इनको देखकर मेरी सफ़र की, पूरे सफ़र की, पूरे 1 महीने लगभग सफ़र की
ये सारी मेहनत वसूल हो गई। सारी थकावट काफूर हो गई। ये बहुत विशाल है, बड़ी है, कैमरे में आपको मैं नहीं समझा सकता। ये मूर्ति की ऊंचाई करीब 14 फुट होगी और पूरे उसकी कम से कम 15 फुट 16 फुट तो ज़रूर होगी। है सर, ये 15-16 फुट तो ऊंची होगी ज़रूर, आराम से। ये इसके पिलर्स बस इस पे जो रंग पुताई थी ज़रूर, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ये इसका जो खरदुरापन है, जो इसके अंदर ये जो वाइट है ना, ये पुट्टी की तरह कर रखे होंगे, इस पे फिर कलर कर रखे होंगे। सोचो तब ये कितनी सुंदर दिखती होंगी, कैसा लगता होगा। यहाँ भी कोई फुहारा टाइप कुछ होगा। और ये जैसे मैंने सामने दिखाए थे, सिंह दरवाजे पे दोनों तरफ विराजमान है। ये नीचे जाने का रास्ता था क्या है जो बंद है। और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी रंग पेंट से सुसज्जित होंगी। मेरा फ़ोन बंद करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, सच में आप देखिए, ये देखिए, ये बहुत ऊंची है। इसकी ऊंचाई 25 फुट होगी करीब इस हॉल की। और इस पे बनी ये मूर्तियाँ, विशाल मूर्तियाँ। यहाँ भी भगवान भोलेनाथ विराजमान है। ये देखिए, मैं पीछे जाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए, इसको बनवाने में भी मेरे हिसाब से तो 100 साल लग गए होंगे। और आज भी अगर किसी को इन्हें बनाने का ऑर्डर दें, ये नहीं बनेंगे, ये नहीं बना पाएंगे, किसी भी तकनीक से नहीं बना पाएंगे। इस मंदिर के ये 4 गेट
इधर भी कोई एक सेकंड। जी, हम ये रिक्शा से चल दिए। ये हमारे ड्राइवर साहब, पीछे हमारे पर्यटक भाई बंधु बहन। चलते हैं 16 नंबर। ड्रॉपिंग पॉइंट सर ये कह रहे 2 मिनट दोस्तों, एरोलो को हम अलविदा तो क्या कहूँ, बाय बाय बोल आए। मेरे पे जो दिखाया जा सका मैंने दिखाया, आपको बताया। कुछ गलत भी आपको सूचना दी गई हो मुझसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब यहाँ से चलते हैं शायद इंदौर के लिए। 11:20, 11:30, यानी कि हम निकलेंगे यहाँ से 12 बजे। जितना चल सकेंगे चलेंगे, जहाँ तक चलेंगे आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार फिर दोबारा बाय बाय। एलोवेरा अजंता यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जो आज के दिन बंद रहती है, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो चलो चलते हैं इंदौर के लिए। थैंक यू। चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, गर्मी का मजा लेते हैं। इंदौर के लिए। इंदौर 7 घंटे का सफ़र है यहाँ से, और दूरी है उसकी 383 किलोमीटर, जो गूगल बाबा बता रहे हैं। चलो जहाँ तक भी चलेंगे। जीवन चलने का नाम है। जहाँ रुक गए वहीं कोई आके पीछे से ठोक देगा। चलो तो चलते हैं। अब यहाँ टाइम हुआ है 12 बजने में 10 मिनट, यानी कि 12:07 बजे बता रहे हैं अगर लगातार चलेंगे तो। लेकिन 2 घंटे 7 और 2 9 बजे तक इंदौर से उज्जैन की दूरी काफ़ी कम है। उज्जैन यहाँ से करीब
450 किलोमीटर है, करीब 60-70 किलोमीटर उज्जैन से। वो हाँ, उज्जैन से इंदौर या इंदौर से उज्जैन एक ही बात है, लेकिन हम बोलेंगे इंदौर से उज्जैन। चलो, जो सोचते हैं उज्जैन जाके सोचते, वो इंदौर जाके सोचते हैं। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। बताओ जी, आजकल भी गाड़ी चलती है। ये देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कोई शेर बैठा हो। वन्य जीव विभाग, अरे यहाँ भी आ गई यार। ये तो मुझे लगता है टाइगर खींच के ही मारने का हमें। चलो, दोपहर में निकल जाएंगे, टाइगर सोता रह जाएगा, हम निकल जाएंगे। हमें देखने की जरूरत ना, हम तो भाई फोटो ही देख लेंगे टाइगर भाई। अब तो तू आराम कर कहीं पेड़ के नीचे। मेरे राइट साइड है ना, इतना टॉप का नज़ारा है, पर मैं क्या करूँ, गर्मी इतनी। दिखाऊंगा दिखाऊंगा, कहीं जगह मिलने दो, जगह मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा। बहुत ही ऐसा लग रहा जैसे हम हवाई जहाज में जा रहे हो, नीचे झांक रहे हो। ममता निर्भय। ये भैया फोन बाद में देख लियो, चलते चलते फोन देखते हैं। बताओ, इतना भ्रम नहीं हो जाएगा, और वो भी ऐसी जगह। क्या नजारा है यार नीचे का। भाई खड़ा हुआ मैं तो ऐसे से बढ़ गया शेर और चीता और बाघ। ये यहाँ हूँ। यहाँ दोनों तरफ से मुझे देख लेंगे। लो जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम हवाई जहाज से नीचे झांक रहे हो। लो जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम हवाई जहाज से नीचे झांक रहे हो। इन पहाड़ियों से उतरते हम इधर को जाते हुए जिधर ये गाड़ी जा रही है, और हम घूम फिर के देखो वहाँ जाएंगे नीचे। वहाँ नीचे जाएंगे जब ये समतल रोड हो जाएगा। बस आपको तो ये
इस इलाके की छोटी सी बानगी नज़र आ रही होगी, जो मुझे नज़र आ रहा है ना 90 डिग्री कोण में, बस मैं ही जानता हूँ। बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ गर्मी है। ये पूरा देखो, ये पूरा कस्बा है ये देखो। चलो चलते हैं, मैं यहाँ अकेला हूँ, सब मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं क्योंकि मैं गर्मी में पागलों की तरह खड़ा हूँ यहाँ। चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो 219 किलोमीटर। पाँच बज के 5 मिनट। 219 किलोमीटर बाकी है उज्जैन।
केलों के चिप्स। ये तैयार और ये बहन इधर सीखते हुए। हमें लेके भी नहीं आ सकता इतनी दूर। लो जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सूरज चाचा प्यारा, बेहतरीन नज़ारा। ये हसीन शाम। पौने 7 बजना चाहते हैं। चांद, सूरज डूबना चाहता है। ये नदी, ये साहिल, ये ट्रैफिक, ये रोड, ये बसंती और ये दरिया। चलो जी, शाम का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ किलोमीटर और निकालते हैं। वो देखो, वो पंछी अपने घरोंदों की तरफ जा रहे हैं। हम भी तो अपने घरोंदे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो सामने कितने सारे हैं, ये देखो। मौसम है बहारों का, फूलों को खिलना है। चल जल्दी चल गडिये नी गडिये, जल्दी चल गडिये, मैनू यार से मिलना है। मौसम है बहारों का, फूलों को खिलना है। 145 किलोमीटर है उज्जैन। अब यहाँ से देखते हैं कितना पकड़ सकते हैं।
गूगल बाबा बता रहे हैं आपको 3 घंटे 25 मिनट लगेगी, यानी कि 3.5 घंटे। और टाइम हुआ है 6:45, 7 और 3 10, 11 बजे अगर हम कहीं ना रुके तो। सूरज की जगह चाँद निकल आया, चंदा मामा जी आ गए। हम हैं इंदौर से आगे, अब उज्जैन जाएंगे। करीब 1 घंटे का सफ़र हो रहा है और अभी बजे हैं 9:45, 11:15 बजे तक उज्जैन। चलो चलते हैं। सामने उज्जैन, मेरे लेफ्ट साइड भोपाल के लिए,